संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कुंडली, हम और ग्रह, विवाह कब होगा, यह प्रश्न बहुत से लोग पूछते हैं। आपकी कुंडली में यह सब डिसाइड हो चुका है। विवाह कब होगा, किससे होगा, कहाँ होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जब आप विवाह करते हैं उसके पहले आप लड़के व लड़की की कुंडली मिलान करते हैं। यदि 18 से 36 के बीच में गुण मिल जाते हैं तो आप विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर उसके बाद भी तलाक क्यों हो जाता है? पति या पत्नी में से कोई एक की मृत्यु क्यों हो जाती है? विवाह के कुछ दिनों या महीने के बाद तलाक नहीं होता, बस दूर रहने लग जाते हैं। दोनों कई सालों तक फिर साथ रहने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कुंडली के माध्यम से जानेंगे। बिना वजह जीवन में कोई घटना घटित हो सकती है। विवाह की बात पक्की हो गई, पत्रिका मिल गई, बैंड बाजे बुक हो गए, गार्डन की बुकिंग भी हो गई और फिर विवाह के 7 दिन पहले लड़के ने विवाह करने से क्यों मना कर दिया? यह सत्य घटना है। इस लड़के को मैंने बोल दिया था कि आपका विवाह राहु की दशा में नहीं होगा, क्योंकि राहु विवाह करवाने के पक्ष में नहीं है और आपका विवाह गुरु की महादशा में ही होगा, क्योंकि गुरु ने विवाह की जिम्मेदारी पहले से ले रखी थी। इसलिए राहु ने अपना वादा पूरा किया और गुरु ने भी उस लड़के का विवाह करवा दिया। अपनी दशा में यह होते हुए ग्रह नक्षत्रों के फल, अब उपाय कितने भी कर लो, ज्योतिष आपको भविष्य में होने वाली शुभ व अशुभ घटनाओं के बारे में बताएगा, आपको सतर्क करेगा और वर्तमान में आपको दशा क्या फल दे रही है उससे रूबरू कराएगा। हम कुंडली मिलान भी करते हैं, साथ में दोनों का वैवाहिक जीवन भी देखते हैं। ग्रह नक्षत्रों से यदि ग्रह नक्षत्रों ने वादा किया है वह वैवाहिक जीवन सुखमय देंगे तो फिर कोई दुनिया की ताकत आपके वैवाहिक जीवन को खराब नहीं होने देगी। 27-28 गुण जिनके मिले हैं वह भी आज सुखी हैं और 28 गुण मिलने के बाद भी तलाक हो जाते हैं। यदि कुंडली में 2 विवाह के योग हैं तो दूसरा विवाह होगा और पहला क्यों टूटेगा उसका कारण मैं आज ही बता दूंगा। आप यदि अपनी कुंडली का सत्य सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर मिलें। कर्म करो, हम कर्म करवाते हैं, उसमें व्यक्ति को स्वयं कर्म करने होते हैं। वह व्यक्ति इस जन्म को तो सुधार ही लेता है मगर प्रारब्ध के फल भोगने होंगे, क्योंकि कुंडली पिछले जन्म के हिसाब हैं। ग्रह उन्हीं भावों के फल देगा जो उसके पास होंगे। यदि राहु के पास विवाह के भाव हैं तो राहु विवाह करवा देगा। यदि राहु के पास विवाह के भाव नहीं हैं तो वह विवाह नहीं करवाएगा। सभी ग्रहों के पास अपने अपने भाव होते हैं, वह आपकी कुंडली पर निर्भर करता है और वह अपनी दशा में फल देते हैं। जैसे कि आपको हम समझाएंगे कि अगर सप्तम भाव में या सप्तम भाव का मालिक गुरु बनता है तो विवाह करवाने की जिम्मेदारी गुरु की हो जाती है। उसी प्रकार सप्तम भाव में विराजमान राहु बैठ जाता है तो विवाह की जिम्मेदारी राहु की हो जाती है। उसी प्रकार सप्तम भाव में शनि ग्रह बैठ जाते हैं तो या शनि की राशि बनती है तो वहाँ विवाह की जिम्मेदारी शनि की बनती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे आपको। जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आनंद।